हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इश्क जलेबी का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। बासिम, बासिम, बैग लेके कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब जहां मर्जी जाऊं। क्या हुआ है? मुझसे क्यों ऐसे बात कर रहे हो? मेरा तो यही स्टाइल है बात करने का। तुम्हें बात नहीं करनी तो मत करो। ये क्या एटीट्यूड है? कुछ ही दिनों में हम लाइफ पार्टनर्स बनने वाले हैं। लाइफ की बैंड बज गई है, पार्टनरशिप क्या खाक करूंगा तुम्हारे साथ। हुआ क्या है? कहाँ जा रहे हो? चीजू की मलिया चलोगी? बासिम, और मेरी बात सुनो, वो बैंगल्स बेला की थी और मैंने दे दी है उसे। क्यों? बेला को क्यों दे दी? क्योंकि उधार पैसे लिए थे मैंने उससे और भूल गई। तुम ही ने मशवरा दिया था ना कि आर्टिफिशियल बैंगल्स ले आओ ताकि बाबूजी मुतमईन हो जाए। ये वो वाली बैंगल्स थी? जी हाँ, जिनको बाज का दादी ने देखकर रौला डाल दिया था कि तुम्हारे लिए लाया हूं। ये बात बासिम तुमने भी कही थी। मैंने नहीं, मदर टेरेसा ने की थी। मेरा दिमाग खराब नहीं है कि ये बात करूंगा तुमसे। आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? करना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अफसोस, माय बैड लक। मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? मेरे जाने से क्या होता है? इसका और दिल तोड़ गया बेचारा। ये भी रोएगी अब। तुम क्यों स्ट्रॉबेरी की तरह रेड हो रही हो? गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत, किस बात पे? क्योंकि चीटिंग हो रही है तुम्हारे और मेरे साथ। कैसी चीटिंग? कुछ तो है जो बेला और बासिम हम सब से छुपा रहे हैं। यार मेरे पास ना पजल सॉल्व करने का टाइम नहीं है, मुझे बताओ, कम टू द पॉइंट, क्या बात है? बात तो अब होगी, लेकिन सब बड़ों के बीच में बैठ के। चलो मेरे साथ। ओए मेरी बात सुनो, मैं वकील के पास जा रहा हूँ, डैड का काम है। पहले अब ये बात क्लियर होगी, कहा है ना? यार बात ईशा, चलो। ईशा, बच गए इनके 50 लाख। अब नहीं करना ये पड़ेगा। तरबियत की तुमने अपनी औलाद की? नहीं, आपने थप्पड़ क्यों मारा है उसे? मैं कसून देना सी ओनू। बेवकूफों वाले फैसले करेगा तो ताज बना के सिर पे टांगूंगा। बेली, कहाँ है बासिम? वो खाला अम्मी, वो मुझसे में कहीं चला गया है। कौन सी पुप्पी के पास गया होगा? वहीं गया होगा, रॉकेट के फ्लैट पे खज्जल खवा रहे उन्हें। और तूने रोका नहीं उसे? इतने मेहमान घर में जमा हुए हैं, अब कोई नया तमाशा लगाना है? मैंने तो रोका था खाला अम्मी, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। वैसे गाड़ी के पैसों का क्या किया उसने? पक्की एजेंट है उसकी, नहीं बोलेगी, नहीं बताएगी। बेली, वो वही चूड़ियाँ खरीदी हैं जिनको बेच के मैंने उसके वीजे की पेमेंट की थी, और बाबूजी से कह दिया था कि मेरी दोस्त पहनने के लिए ले गई है। एक और बगैरती चेक कर लो अपने पुत्र की, यतीम मस्कीन की चूड़ियां तक बेच के खा गया। उसने मुझसे वादा किया था कि वो वही चूड़ियाँ मुझे वापस बनवा के देगा। पुत्र लाइयां किथे ते दबाइयां किथे? चूड़ियां इसको क्यों दी उसे? बोल। बुलाया तो मेरे लिए ही था, लेकिन वो बाज़ नानों ने हर तरफ ये बात फैला दी कि वो ईशा के लिए लाया, क्योंकि शायद खाला अम्मी ने कहा है, और फिर उसने कह दिया वो आर्टिफिशियल है। देखने में तो मुझे भी शक पड़ा था, फिर मैंने सोचा पहले की तरह आर्टिफिशियल ले आया होगा। तुम कवर कर लो अपने बेटे की मकारियां। वो जो इज्तिमाई तौर पे टीका लगा के चला गया हम सबको। कहा तो मैंने ही था उसको कि बेला की चूड़ियां कर्ज हैं तुझ पे। वो तो शायद माफ कर देगी, लेकिन तेरी माँ नहीं माफ करेगी। तो यूं कहो ना मलका जज्बात, ये सारे फिल्मी डायलॉग्स की लगाई हुई है, और मुझे आशिक हुसैन एडवोकेट को कानो कान खबर नहीं हुई। अच्छा छोड़े परा ना, आप जाकर मना लेना उससे। मैं ना किसको मना के लेके आऊं? रूठी हुई महबूबा है मेरी, गाना गा के उसे मना के ले आऊं? वो जाने उसके बाबूजी लाखों रुपए के चेक दे रहे हैं उसकी बेवकूफियां कवर करने के लिए। मैं बाबूजी से बात करती हूँ अभी। ये नवासा नवासी बैठेंगे अपने नाना के गिट्टों में इंशाल्लाह। इन्हीं जहरीली बातों की वजह से ना सारे केस हार गए आप जिंदगी में। ये केस और भी हार जाता जी आपसे शादी वाला, तो ये उम्र कैद तो ना होती मुझे। वाह मुशक्कत। सूली पे तो मुझे टंगाया हुआ ना सबने मिलके। और दिलबर साहब, आपकी दिलबरी जो है ना वो बाबूजी के सामने नहीं चलनी। जो मैं आपसे कह रहा हूँ आप वो सुने।
मैं विकी को भेज रहा हूँ कचहरी, आप प्लाट के कागजात तैयार करवाएं, और वरना मेरे पुत्र का निकाह लटक जाना है यार। और यार पैसे तो कहाँ टकरा। तू तो चुप कर। नहीं वो मैं आपको नहीं कह रहा, कागजात बनवाए, जहाँ पे घुग्गी मारनी होगी ना मैं मार दूंगा। हाय 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 हाय, ओए मेरे अल्लाह तौबा तौबा। क्या हो गया पुप्पी, कहीं आग तो नहीं लग गई? आग नहीं लगी, काली हनेरी आ गई है तेरे जेठ और जेठानी की जिंदगी में। मैंने तो मना किया था पर मेरी सुनता कौन है? हाँ पुप्पी, और मैंने तुम्हें 36,000 दफा कहा बात मत किया करो, किसी दिन डायरेक्ट दिल का दौरा पड़ जाना मुझे। और दिल का दौरा तुझे नहीं, निक्की और रफाकत को पड़ेगा। उनका होने वाला जुआई जो था ना, और निकाह से पहले तो बैग शैग बांध के तो निकाह से इनकार करके चला गया। Isn't it very shocking by the way? और ये शाकी टाकी का मुझे नहीं पता, बासिम ने ना ईशा के साथ इनकार कर दिया है निकाह से, तो जाते जाते उल्टा मुझे कह के गया है कि वो जो आपका गुल्लू है ना उससे बना ले उसका कप। पुप्पी कप नहीं कपल। और वही और मैंने तो पहले कहा था ये रिश्ता सिरे नहीं चढ़ना, मैंने ख्वाब ही नहीं अच्छा देखा। एक तो पुप्पी मैं तुम्हारे इन ख्वाबों के मीना बाजार से बड़ा तंग हो गई। और मेरे ख्वाबों को छोड़ पुत्र, हकीकत की दुनिया में जाती मार। सड़ी हुई तोरी की शक्ल बना के तेरा पुरा तो तेरी पापी बैठे हैं, जा देख। मैं देखता हूँ जाके। चल फिर जो तू भी चल इत्थे बह के भला की करना है। वो अच्छा था जब इसको कह कि व्हाट इज प्रॉब्लम। क्यों आई नहीं? ऐसे सांड की तरह खड़ा था जैसे मेरी बेटी से निकाह करके बड़ा एहसान कर रहा है। किस बात का एहसान है? दिन रात तो जतन कर रहा था, बाहर जाने के लिए तरस रहा था, अब इतनी बातें सुनाकर चला गया कमीना हमें। आप लोग खुद अंदाजा लगा लो, उसने बेला का कर्ज उतारने के लिए अपनी गाड़ी तक बेच दी। बात उसकी कार की नहीं है, उसकी एटीट्यूड की बात है। ईशा मेरी बात मानो, तुम्हें बाबूजी से बात करनी चाहिए। पाए ना ये मैंने क्या सुना है? वो इत्थे की चंगड़हाना लाया था जी। आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया? किसने बताया आपको? कीप क्वाइट। ठीक है भाई कि आजकल हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन अगर किसी के किड को भी कोई तकलीफ पहुंचेगी तो हर्ट तो हम सब होंगे ना। भाई निक्की बस रहने दे, अपनी हमदर्दियां ना अपने पास ही रखो। जी जो बात सुनी है काफी अफसोसनाक है। अरे अगर सुनाने वाली बाज़गा फूफी होगी ना तो हर चीज को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तुम लोग कुछ भी कहो, बाज़गा ने बाज नहीं आना सच बोलने से। मुझे तो मेरी छठी ने पहले ही बता दिया था कि कोई ना कोई खच मारेगा ये फिका मुंडा। ले हाँ साडी बेबू नाल कोई खच मार के ते वहां हाँ मैं चीर ना जाऊंगी। तुझे मेकअप से फुर्सत होगी तो तू कुछ करेगी ना। दुनिया जहान की क्रीमें मुंह पे लगा ली पर प्यार ना खत्म हो। क्या करती हो? कौन सा नया कट्टा खोल रही हो? मारने की बजाय बाबूजी से जाके बात करेंगे। क्या बात करेंगे? बूटा अपने बेटे के खिलाफ कोई बात सुनेगा? पर हम भी अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे पप्पी जी। अब इससे गलत और क्या होगा? वो नहीं चाहता वो तुम्हारी बेटी बोबो से शादी उसको पकड़ोगे कराओगे उसकी शादी। तो फिर वो कहाँ करना चाहता है शादी? और अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे पुप्पी बोलती है। पुप्पी तुम एक काम करो, तुम ना किसी तोप खाने में तोपची की नौकरी करो, 4 पैसे भी आएंगे और तुम्हारा चस्का भी पूरा हो जाएगा। तुम कुछ भी कहो, बाज का आवाज नहीं आएगी तीली लगाने से। हाँ जी। बेली एक गल याद रख, जेड़े गश्ते ने वो वसदे नहीं। चूत अच्छा खासा बरस के गया है ना उदा उत्साह बढ़ता दिल सी, आखिर उसके दिमाग की चल रहे? मैं समझी नहीं बाबूजी। देख पुत्र, इमोशनल कुकड़ पे वो पहले ही पर इन्ना कुकड़ू को नहीं सी करता। होड़ से उछल के चुंजा मारने लग पे। बाबूजी आपको पता है कि बासिम ने क्या किया? लगता है इन्हों भी चुंज मार के चला गया। आई एम सीरियस बाबूजी। तेरा क्या ख्याल है? मैं सीरियस नहीं है। बाबूजी बासिम ने अपनी गाड़ी बेचकर गोल्ड की चूड़ियां खरीदी हैं बेला के लिए। बता दिया। बेला ले? नहीं बाबूजी, वो कर्ज लिया था ना उसने मुझसे, उसके लिए। और उन पैसों के लिए इन्होंने कितनी डर्टी गेम की है पता है आपको? मेरी बेली किसी गेम का हिस्सा नहीं बन सकती। बाबूजी बासिम को वो पैसे चाहिए थे वीजा के, और इसने
आपके लॉकर से अपनी मदर की बैंगल्स निकालकर बासिम को दे दी। बताओ ना कितने लाखों की बिकी थी वो? ईशा फजूल गल्लां कर। वो चूड़ियां वेचियां ने सन किसी ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬੇਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ मैं अपनी ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। नहीं बाबूजी, जो आपने चूड़ियां देखी थी वो तो आर्टिफिशियल चूड़ियां थी, क्योंकि असल चूड़ियों के पैसे तो ऑलरेडी बासिम एजेंट को दे चुका था बेला से लेकर। ये की कह रही है? बाबूजी वो बासिम को जरूरत थी। तू ओदी जरूरत पूरी करन लई मैनू धोखा दिता अपने बाबूजी नु। झूठ बोले यार तुमने ना। मुझे बताना था आपको बाबूजी ने कि मैंने कुछ नहीं सी दसना। तू भी अपने मामिया की तरह खुद गर्वी निकली है। अच्छा नहीं करा ईशा ने। फिर भाभी ने मेरा भी लिहाज नहीं किया। अपने बाबू जी ने जज्बात दिए एहसास की कोई अहमियत नहीं तेरी नजर विच। नहीं बाबूजी नहीं आएगा मैं तेरा बाबू। चली जाए निकल जा। अरे नाराज नहीं रह पाएंगे ज्यादा देर बेला से। जी उन्हें बेच ही देती सुन तो तू चुगली क्यों मारी? क्योंकि बाबूजी वो इतनी बदतमीजी करके गया था मेरे साथ और डैड के साथ। देखी खुद तो ते गुस्सा गुमान थे। बताओ क्यों रो रही हो? बासिम के जाने की वजह से अपसेट हो? बेला मुझे बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने ईशा के साथ क्या बुरा किया है? सही बात। ईशा ने क्या कहा है? उसने मुझे बाबूजी की नजरों में गिराया है। उसे कभी माफ नहीं करूंगी विकी। पागल ही है यार ये। क्या कहा तुमने बेला को? तुमसे बेला ने कहा है कुछ? मुझे जिस मर्जी ने कहा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने क्या कारनामा किया। नीचे चलो बताती। चलो मैं आ रहा हूँ। अच्छा तो ये शिकायती टोला मेरा मतलब शिकायती वफद आया है बासिम के सिलसिले में। हाँ तो हमारी धी त्याणी का मामला हमने तो आना ही था आशु भाई। हमारी धी त्याणी तो हमारी धी त्याणी रिश्ता तोड़ते हुए नजर नहीं आई। उस सुलेमानी टोपी पहन रखी थी धी त्याणी ने। भाई आशिक ये पुरानी बातें जो है ना ये ना रिपीट कर। और इफी पाए ना आप जरा 2 मिनट के लिए ना मुनाफकाना खामोशी इख्तियार करें और मुझे रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ना ये सज्जों से कुछ सवाल जवाब कर लेने जरा जी। और आशिक भाई ना तो ये आपकी अदालत है और ना ही उसका कचहरा जो आप हाथ धो के मेरी बुड्ढी के पीछे पड़ गए। तो यहाँ को कबड्डी का मैच भी नहीं हो रहा जो आप कौडी कौडी करते मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए ना। तो आपका बच्चा रिफे के सामने इतनी जुबान चला के गया वो ना। तो देखी भाभी वो बाप बेटे में थोड़ी मुंह मारी हो गई थी ना तो उससे हम कुछ कहे क्या वो ज्यादा। बाप बेटे में मुंह मारी हो गई ठीक है करे और लेकिन बेला को जा जाके बंगे तो ना चढ़ाए मेरी बेटी को हर्ट करने के लिए। और नहीं तो क्या क्या जरूरत है इसको ईशा के सामने झूठ बोलने की? वो रब दा वास्ता लिखी भाभी नुदरत की चूड़ियां हैं वो तो ऐसी पुप्पो ने उंगली छोड़ दी है कि वो ईशा के लिए लेकर आया था। और वैसे भी शर्मो शर्मी चुप कर गया बासिम और कर्जा उतारा है जी उसने कोई गलत बात नहीं की। और वो जितने मर्जी कर्ज उतारे मुल्क संभाले लेकिन हमारी बच्ची का मामला जो है ना वो दुरुस्त रखे। आपकी बच्ची का मामला दुरुस्त ही है रिफी पायन। आप भी जरा ना लोगों की लगाई हुई लुत्तियों पर जरा कम ही गौर करें। आशिक भाई ना आपका मतलब है ये लुत्ती जो है ये हमने लगाई है? लो जी चोर की दाढ़ी से तिनका ही नहीं झाड़ू ही निकला है पूरा। ओए तू छाड़े झाड़ पूछ को तू बासिम को बुला मैं खुद बात करूंगा। वो पायन सियाने बयाने हैं आप। जवानी आई है आप पे भी। जवानी में हो जाता बंदा अथरा ऐसी कौन सी बात है 2-3 दिन में आ जाएगा कर लीजिएगा बात। मैं ना बेला से पूछती हूँ शायद उसको कुछ पता हो। रिफी बाजी ना बुलाए उसको एवी बेला को भी पट्टियां पढ़ाएगा पुठियां सीधियां। मैडम सज्जो आपके ना मैनिक्योर पेडिक्योर का टाइम हो गया क्योंकि निकाह में लोगों ने लाठी की मां के हाथ पैर ही देख रहे हैं। डोंट टॉक टू मी टॉक टू माय हैंड। हाथ तो कराया मैनिक्योर टॉक टू माय
तो दोस्तों इसी के साथ इश्क जलेबिया सेकंड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।